नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। राजधानी दिल्ली में इस वक्त चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं G20 समिट की। एक इंटरनेशनल समिट जिसकी धाक पूरे विश्व में जमेगी जब ये पूरा समिट होगा सितंबर के महीने में। इससे पहले आपने देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम का एक बड़ा आयोजन हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक राजधानी दिल्ली बहुत बदली। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए, यानी बढ़े, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी, लेकिन दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी हाल फिलहाल करा रहा है अतिक्रमण से, करा रहा है अवैध अतिक्रमण से, अवैध कंस्ट्रक्शन से, और साथ ही साथ जो कार्रवाई नहीं होती है उन अधिकारियों से। तो सबसे खास बात यह है कि आखिर अवैध पार्किंग, अवैध कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ जो अवैध तरीके से इधर उधर गाड़ियां खड़ी रहती हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, यानी अतिक्रमण पर कब कार्रवाई होगी। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता। इसका जवाब जानने के लिए और कम से कम पुख्ता कार्रवाई करने के लिए स्पेशल स्टाफ फोर्स STF बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के, MCD के, DDA के ये तमाम अधिकारी होते हैं। कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी शामिल किए जाते हैं जिनकी देख रेख में ये पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा स्पेशल टास्क फोर्स में जो शिकायत मिली वो मिली MCD के अधिकारियों के खिलाफ, दूसरे नंबर पर DDA के अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब आंकड़े ये कहते हैं तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या अधिकारियों को इनका संरक्षण मिला हुआ है या अधिकारी इसे जो है ख़त्म नहीं करना चाहते? एक आंकड़ा मैं लेकर आया हूं, 2020 में 810, 2021 में 952, 1811, 2022 में, 2023 में 2265। ये शिकायतें आप देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल 2020 से लेकर 23 तक इनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होती। और जब कार्रवाई नहीं होती तो ये पूरे मामले अधिकारियों के खिलाफ जाते हैं और STF में जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कार्रवाई है वो नहीं होती। तो सवाल यही है कि आखिर जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते उन पर कार्रवाई कौन करेगा? और हाईकोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणी करते हुए यह बताया है कि अमूमन दिल्ली को ऐसी राजधानी नहीं बनने देना चाहते जहां पर इस तरह का अवैध निर्माण हो रहा हो, अतिक्रमण हो रहा हो या अवैध पार्किंग का मसला लगातार बढ़ रहा हो। यही वजह है कि लोगों को मजबूरन स्पेशल टास्क फोर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली को इन 3 बड़ी मुसीबतों से कैसे पार पाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ दिल्ली की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिन अधिकारियों के कंधों पर इस पूरे मसले में निपटने की जिम्मेदारी है वही अधिकारी इस पूरे मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या वो संरक्षण दे रहे हैं या फिर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आंख मूंदे बैठे हुए हैं? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी दिल्ली की, हमारे देश की राजधानी की, नगर निगम की, दिल्ली विकास प्राधिकरण की और तमाम दिल्ली जल बोर्ड की, ऐसे तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई पर, उनके जो एक्शन है उस पर सवालिया निशान लगाती हैं। तो सवाल यही है कि आखिर करेगा कौन, इन्हें जगाएगा कौन, वो भी तब जब एक बड़ा इंटरनेशनल जो आयोजन है वो यहाँ पर होने जा रहा है। बहरहाल इस आयोजन पर सबकी नज़र बनी हुई है, एजेंसियों की नज़र बनी हुई है, लेकिन इन तीनों चीज़ों पर यानी अवैध अतिक्रमण, अवैध कंस्ट्रक्शन और पार्किंग पर, अवैध पार्किंग पर एक्शन न लेना और एक्शन टेकन रिपोर्ट न जमा कर पाना या दिल्ली को फ्री न कर पाना और सिर्फ आंकड़े ही मेंटेन करना, ये दिखाता है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली को अभी भी ज़रूरत है एक अच्छे सिविक सेंस के साथ ही एक दमदार और सशक्तिकरण वाले सिविक ऑफिसर्स की। इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।